Hello everyone, welcome you all in Youth Academy. I am Kriti. आपको पता था हमारी यूपीएससी एनसीईआरटी पॉलिटी की सीरीज़ चल रही थी। हम क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट करे थे पॉलिटी की, और आज हमारा क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। चैप्टर का नाम है, टॉपिक है आज। तो आज हम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें हम दो इम्पॉर्टेंट पोस्ट की बात करेंगे जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओवरव्यू देख लेते हैं। तो देयर आर मोर देन 6 लाख विलेजेस। ये बहुत ही अच्छा इंट्रो था, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट एनसीईआरटी से ले लिया। इन इंडिया टेकिंग केयर ऑफ देयर नीड्स ऑफ वाटर। आपको पता है रूरल जो एरिया होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं, ज़्यादा बिग्स नहीं होते, तो उसमें ज़्यादातर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड रोड कनेक्शंस एंड is not a small task. In addition to this, land records. आपको पता है जो रूरल एरिया है वो एग्रीगेरियन एक्टिविटीज़ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ मेजॉरिटी लेवल में परफॉर्म होती है। तो उसमें आपको पता ही होगा कि लैंड रिकॉर्ड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है एडमिनिस्ट्रेशन का, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का। तो लैंड रिकॉर्ड्स पे बात करेंगे हम। हैव टू मेंटेन एंड कॉन्फ्लिक्ट टू नीड टू बी डेल्ट विद। लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना एंड लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं एंड अदर फर्दर डिस्प्यूट्स है उसको मैनेज करना। उन दो पोस्ट को, जो कि पुलिस ऑफिसर का पोस्ट होता है, आज पुलिस और पटवारीस की बात होगी। जो लैंड रिकॉर्ड से बेसिकली पटवारीस के अंडर ही होता है, पटवारी से लैंड रिकॉर्ड को मैनेज करती है। तो आज हम दो पोस्ट की बात करेंगे जो कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Large machineries is in place to deal with all this. In this chapter we will look at the work of 2 rural administrative officers. तो आज हम इस चैप्टर में बस हम 2 रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की चर्चा करेंगे। फर्स्ट इज जो कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में मदद करता है, मेंटेन करता है एंड मैनेज करता है। उसके बाद जो कि पुलिस ऑफिसर है। Every police station has an area and it's come under its control, जिसको हम jurisdiction कहते हैं। हर एक पुलिस स्टेशन का अपना एक एरिया होता है, एक पावर को यूज़ करने का एरिया होता है, जिसको हम jurisdiction कहते हैं। all persons in that area can report cases to inform the police about any theft, accident, injury, fight, etc. It is the responsibility of the police of that station to inquire, investigate and take the action of the cases within that area. They can't work beyond their jurisdiction. We know that एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड रिजॉल्व करने में इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं, उनका जुरिडिक्शन है, वो उसी जुरिडिक्शन पे अपने पावर्स को यूज़ कर सकते हैं। पुलिस स्टेशन, एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया द अंडर हियर। तो इसमें एनसीईआरटी में एक पिक्चर प्रोवाइड थी। तो ये हमारा जो एक मैप है, एराविकुलम पुलिस स्टेशन का मैप है। तो इसमें जुरिडिक्शन प्रोवाइड किए गए हैं कि कैसे इस एरिया से बियॉन्ड पुलिस स्टेशन कोतई पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में नहीं जाता है, ईस्ट पुलिस स्टेशन की लिमिट इधर पड़ जाएगी, और ये हमारा अराविकुलम पुलिस स्टेशन का जुरिडिक्शन है, एरिया है। इस एरिया से बियॉन्ड वो अपने पावर्स को यूज़ नहीं कर सकते। तो पुलिस स्टेशन में हायरार्कीज पढ़ लेते हैं, कौन कौन से पोस्ट के हायरार्कीज होते हैं। हेड ऑफ द पुलिस स्टेशन इज नोन एज द स्टेशन हाउस ऑफिसर, जिसको एसएचओ, दरोगा एंड थानेदार डिफरेंट स्टेट्स में अकॉर्डिंग टू बोलते हैं। और जो आप बिहार साइड जाओगे, झारखंड साइड जाओगे, ज़्यादातर दरोगा वर्ड यूज़ किया जाता है। थानेदार भी यूज़ होते हैं। पुलिस रैंक्स, अगर रूरल डिस्ट्रिक्ट्स की पुलिस रैंक्स की बात करें तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। एसएचओज होते हैं जो कि पुलिस हाउस ऑफिसर होते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर्स होते हैं, जो कि वहाँ पर हेड। फिर डीएसपीज होते हैं, फिर एडिशनल एसपीज होते हैं, फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी होते हैं। ये पोस्ट हमने देख ली। तो इसके बाद आता है मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड। तो हमारा इस रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे, जो कि 2 थे। इसमें पहले तो हमने पुलिस देख लिया, जो कैसे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं, उनको पीसफुल कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ लैंड रिकॉर्ड्स जो कि पटवारीस का काम होता है। उसके ऊपर देखते हैं कि कैसे पटवारीस लैंड रिकॉर्ड को
करते हैं। Measuring lands and keeping land record is the main work of the patwaris. The patwaris is known by different names in different states. In some villages, such officers are called as lekpal. In other, kanungo or karamchari or village officers. Each patwari is responsible for the group of villages. पटवारीज मेंटेन एंड अपडेट द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेजेस. पटवारीज, अगर विलेज का एरिया छोटा होता है तो डिफरेंट 3 to more विलेजेस को इंक्लूड करके वो एक पटवारी के कंट्रोल में आता है, जुरिडिक्शन में आता है. इस चैप्टर में बस हमें 2 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पढ़ना है. ये हम एक इमेज प्रोवाइडेड था एनसीईआरटी में कि कैसे पटवारीज को अपना ये लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है. सीरियल नंबर होता है, एरिया ऑफ हेक्टर कि कितने एरिया का है, नेम ऑफ ऑनर, फादर एंड हस्बैंड नेम्स और जितने भी फैमिली में मेंबर्स हैं उन सबको प्रोवाइड करते हैं. इट इज़ अ रेंटेड और सम फार्मर्स देयर नेम एंड रेंट. अगर वो रेंट पे है तो उसको लिखते हैं एरिया कल्टिवेटेड दिस एरिया. तो ये जो पटवारीज का लैंड रिकॉर्ड होता है वो फर्टिलिटी को भी, जो फर्टाइल लैंड्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर ईयर में कितना प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं उन सभी लिखते हैं. साथ ही साथ वो उसमें क्रॉप्स कौन से ग्रोन हो रहे हैं वो करता है और कितने एरिया पे वो क्रॉप ग्रोन हो रहे हैं उनको प्रोवाइड. फिर से उसके साथ ही साथ क्या क्रॉप एक सीज़न के बाद क्या दूसरा क्रॉप की कल्टीवेशन हो रही है उन सबको प्रोवाइड करते हैं. क्या वो कल्टिवेटेड लैंड है, फैलो लैंड है. आप ये कल्टिवेटेड फैलो लैंड आई थिंक चैप्टर क्लास 9th में प्रोवाइड है अच्छे से. आई थिंक क्लास 8th में प्रोवाइड है कि फेलो लैंड, कल्टिवेटेड लैंड, बेयर लैंड किसे कहते हैं, जो बंजर भूमि ये सब होती हैं. दिस इज डन फॉर द रिकॉर्ड टू कीप एंड दिस इज वाई इम्पॉर्टेंट फॉर द पटवारी टू रेगुलर अपडेट दिस. फार्मर्स में चेंज द क्रॉप्स ग्रोन ऑन देयर फील्ड और सम dig a well somewhere and keeping track of this is the work of the revenue department of the government. सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारीज वर्क. जो भी पटवारी सीनियर उस विलेज में डिफरेंट विलेजेस को मिला के हमने देखा कि कैसे ब्लॉक बनते हैं. हमने अपने 2nd या 3rd चैप्टर में देखा था कि समिति सभाज होते हैं, फिर उसके बाद ब्लॉक्स को बना के डिस्ट्रिक्ट बनते हैं. जो पटवारीज होते हैं विलेज की लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं. फिर उसके जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स होते हैं उसी को रेवेन्यू रिलेटेड वर्क्स को, पटवारी के रेवेन्यू रिलेटेड वर्क्स को सुपरवाइज करते हैं. इसमें भी हायरार्की देख सकते हैं लैंड रिकॉर्ड्स में. तो ये जो होता है तो ये एक मेजरमेंट, एक तरह से इसको मेजरमेंट टूल बोल सकते हैं. जो लैंड होता है ये जो एक नोट होती है वो एक लैंड पे होती है, फिर उसी से ये मेजरमेंट करते हैं कि कितना एरिया, कितने हेक्टर का एरिया, ऐसे मेजरमेंट प्रोवाइड लेते हैं इस टूल से. तो पटवारीज यूजुअली हैज वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चरल फील्ड. इन सम प्लेसेस द लॉन्ग चेन इज यूज्ड. दिस इज द लॉन्ग चेन which is used by the patwaris to measure the lands. The patwaris is also responsible for organizing the collection of land revenues from the farmers. जो फार्मर से लैंड रेवेन्यूज प्रोवाइड होती है वो भी पटवारीज कलेक्ट करते हैं, एज वेल एज मेजरिंग द लैंड्स टू. पटवारीज के 2 वर्क हो गए यहाँ पर, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड मेजरिंग द लैंड एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप ग्रोन इन दिस एरिया. तो इससे आप कनेक्ट कर पा रहे हो जो पटवारी का वर्क होता है वो कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट के बिल्स को लेके. पटवारी का बेसिकली काम क्या होता है, एक येलो स्लिप होता है, इसमें ये बताते हैं कि कौन से एरिया में कौन से क्रॉप्स ग्रोन हो रहे हैं, कितने ईयर्स के लिए ग्रो हो रहे हैं, फर्टिलिटी क्या है, कितने हेक्टर्स एरिया में वो ग्रोन हो रहे हैं. तो उससे पता चल रहा है आपको कि उससे पता चलता है कि एक विलेज में एक फील्ड पे बेसिकली कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है. उसी से हम देखते हैं कि कैसे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स आते रहते हैं, स्कीम्स आते रहते हैं फार्मर्स को मोर बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए. साथ ही साथ हमने MSPs भी देखे हैं जो कि MSPs डायरेक्टली रिलेटेड टू द हो जाते हैं कि कौन से क्रॉप ग्रोन है और किन की डिमांड ज़्यादा है और किन की सप्लाई ज़्यादा है, उसी पे तो हो जाता है MSPs. और ये कैसे पटवारी से हम अपने गवर्नमेंट के फार्मर रिलेटेड स्कीम्स को देख सकते हैं. हाँ, ओके.
दीज आर द पटवारीज काम। इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स हैं, आजकल तो डिजिटल वे में ये काम होने लगा है। पहले की फ़ोटो उस समय लाइक दिस बंडल ऑफ बुक्स में रिकॉर्ड्स रखे जाते थे। ओके, एट द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, हमें पता है डिस्ट्रिक्ट के हेड कलेक्टर होते हैं, एंड अंडर हर आर द रेवेन्यू ऑफिसर्स, उनके अंदर रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं। तो हमने देखा डिस्ट्रिक्ट में पहले कलेक्टर होते हैं, उनके नीचे डिफरेंट रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं जिनको तहसीलदार कहते हैं। इसको हम SDMs भी बोलते हैं। EDMs होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, या SDMs होते हैं, फिर तहसीलदार होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पटवारीज आते हैं, जो कि ये सारे जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर है एक दूसरे के काम को चेक एंड बैलेंस करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। तो इसमें भी हमारी देख रही है डिसेंट्रलाइजेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात हो रही है, अथॉरिटी की बात हो रही है, और कैसे चेक एंड बैलेंस को प्रोवाइड करा जा रहा है इस चैप्टर में। दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारीज एंड इंश्योर द records and proper kept and land revenue is collected. They make sure that the farmers can easily obtain a copy of their records. Students can obtain their caste certificates as हाँ इम्पॉर्टेंट टॉप पॉइंट है। आपने देखा है ज़्यादातर जो OBCs के NCLs कास्ट सर्टिफिकेट्स होते हैं उसमें जो सिग्नेचर होता है डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है, उसमें तहसीलदार मेंशन होते हैं, कभी कभी पटवारीज भी मेंशन होते हैं। SDMs DMs को तो ऑफकोर्स वो कर ही सकते हैं। तो साथ ही साथ लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के साथ साथ रेवेन्यू और रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के साथ साथ कलेक्शन करने के साथ साथ वो स्टूडेंट्स को कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने का ही फंक्शन भी निभाते हैं। तहसीलदार ऑफिसर्स वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर ऑल्सो हर्ड। तहसीलदार जो कि लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं उनको भी सुनते हैं। तो इसमें ये देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये फ्लो चार्ट। ऑल स्टेट्स इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, 18 डिस्ट्रिक्ट्स फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू द लैंड। दिस डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड। These subdivision of the districts are known as the different areas such as तहसील, तालुक and etc. These subdivisions, districts के बाद जो subdivisions इसको ब्लॉक लेवल्स बोलते हैं, उन्हीं को डिफरेंट नाम से बोलते हैं। तहसील बोलते हैं, तालुक बोलते हैं, जिससे तहसील से तहसीलदार आया है, तालुक बोलते हैं, ये सब बोला नाम से डिफरेंट नाम से जाना जाता है। तो हम देख लिया नीचे से पटवारीज होते हैं, उसके बाद तहसीलदार होते हैं, SDMs होते हैं, फिर ADMs एंड ADCs होते हैं जो रेवेन्यू ऑफिसर्स के होते हैं, फिर कलेक्टर डिप्यूटी कमिश्नर्स होते हैं। तो हमने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का रैंक देखा। बेसिकली कलेक्टर्स का काम ही होता है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क देखना। और न्यू लॉ, बेसिकली न्यू लॉ आया था जो कि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में आया था। इन द न्यू लॉ sons, daughter and their mothers in Hindu families can get equal share in the land. पहले आपको पता था क्या होता था कि फीमेल जो डॉटर होती थी फैमिली की उनको प्रॉपर्टी में शेयर प्रोवाइड नहीं किया जाता था। ये हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आया जो 2005 में, जिसमें बोला गया जो सारे हेयर्स है फैमिली के इंक्लूडिंग फीमेल्स एज वेल एज सन्स, दे बोथ have to have equal shares of property. The same law will apply to the all states and union territories of the country. Example, 20 bighas of land. A wife, 4 sons, 3 daughters, each shall have get 2.5. इसमें एग्जाम्पल के थ्रू ये बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली के पास, हेड ऑफ द फैमिली के पास 20 बिघास है, तो 20 बिघास को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक वाइफ, 4 हस्बैंड, 3 डॉटर्स में, तो 2.5 ईच को मिलेगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स होते थे, इक्विटेबल प्रॉपर्टीज़ के इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस होती थी। इसमें ये नहीं है कि प्रोविजंस आ गए तो डॉटर को कम मिलेगा, सन को ज़्यादा मिलेगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई थी इन द प्रॉपर्टी ऑफ द होम। तो इसमें हमने बात कर लिया। हाँ, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं आज। हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात हो गई। इस चैप्टर में जिसको ज़्यादा था नहीं, 2 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ही थे बेसिकली। प्रीलिम से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आया है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पुलिस आर द स्टेट सब्जेक्ट, पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है। आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द ऑल इंडिया सर्विस। AIS का मतलब है ऑल इंडिया सर्विस। तो इसको पता है, 3 से आप याद कर सकते,
3 ही ऑल इंडिया सर्विसेज है जो इंडिया में प्रोवाइडेड है, IAS, IPS एंड IFS। पता है आपको, यही 3 सर्विसेज जो प्रोवाइड होती है। 312 से आप ऐसे याद कर सकते हो। तो ये तो सही है, ये प्रोवाइडेड है। पुलिस स्टेशन स्टेट सब्जेक्ट का ही है, क्योंकि हर स्टेट के अपने अपने लॉज होते हैं पुलिस के, उनका अपने अपने ज्यूरिडिक्शन होते हैं। एक यूनिवर्सल लॉ पुलिस में अप्लाई नहीं होता, तो इस स्टेट का है। तो हमारा बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। सो या दैट्स दिस, इस चैप्टर में बस इतना ही मेंशन था। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 2 ऑफिसर्स थे, उसमें हमने देख लिया कैसे पुलिस थी, पुलिस में हम इनकी रैंक भी देख ली और कैसे वो डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर रहे थे। तो फिर हमने दूसरे में लैंड रिकॉर्ड्स की बात की। लैंड रिकॉर्ड्स बेसिकली लैंड रिकॉर्ड्स इसलिए क्योंकि रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चर की एक्टिविटी मेजॉरिटी पे होती है। उसमें हमने देखा कैसे पटवारीज लैंड रिकॉर्ड्स भी करते हैं, साथ के साथ रेवेन्यू कलेक्ट भी करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे पटवारीज के ऊपर तहसीलदार सुपरवाइज करते हैं उन्हें, साथ ही साथ स्टूडेंट्स को कास्ट सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करते हैं। फिर ADMs देखा, फिर हमने SDMs देखे, फिर DMs देखे। तो ये सारे हायरार्कीज़ है जो कि रेवेन्यू कलेक्शन में रोल प्ले करते हैं। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। इसके बाद हम चैप्टर 7 को पढ़ेंगे। ये जो NCERTs है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आजकल हम देख रहे हैं UPSC में कैसे NCERT बेस्ड क्वेश्चन बनाया जा रहा है, जो कि आपको कोर कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, जो कि NCERT से ही आपका फाउंडेशन बनेगा। तो आपको पता है ये क्लास 6 की NCERT क्लास 6 के बच्चे के हिसाब से लिखी गई है, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको NCERTs भी मुश्किल लगने लगेगी। सो येस, stay tuned for the further updates and further classes. So thank you everyone.